नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये जो बैच मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये बैच एकदम नया बैच, नई शुरुआत और एक नई एग्जाम के लिए हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं और उस एग्जाम का नाम होगा सीईटी। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो एग्जाम है सीईटी का, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने यूट्यूब पर भी बताई थी कि सीईटी जो है भारत में पहली बार होने जा रहा है और ये सीईटी की जो परीक्षा है, ये परीक्षा कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को भी देना होगा और वीए और वीएससी पास विद्यार्थियों को भी एग्जाम देना होगा। कहने का मतलब, जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं उनको भी सीईटी का एग्जाम पास करना है, तो वो एसएससी, रेलवे और बैंक का एग्जाम दे पाएंगे। देखिए, आप इस चीज को बेहतर से समझ चुके होंगे और कहीं ना कहीं चैनलों के माध्यम से आप इस बात को बार बार सुनते आ रहे होंगे कि आगामी एसएससी, रेलवे और बैंक की जितनी भी भर्तियां होंगी उससे पहले आपको सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये आपको पता है। अब जो एग्जामें चल रही है वो डिटो होती रहेंगी, उनके बारे में आप ज्यादा वो मत करिए। लेकिन पहला जो सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है वो दिसंबर के अंदर होने जा रहा है और उसके बाद में फरवरी 2023 में सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप 12वीं पास विद्यार्थी हैं तो सीईटी का एग्जाम दे दीजिए और यदि आप बीए बीएससी पास हो तो आप दोनों पेपर दे सकते हो। 12वीं पास का सीईटी अलग होगा और बीए और वीएससी मतलब स्नातक लेवल से जो सीईटी है वो अलग होगा। तो जो विद्यार्थी बीए पास है वो बीए वाला सीईटी भी एग्जाम देंगे और 12वीं वाला सीईटी भी देंगे, दोनों पेपर वो देंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी 12वीं पास है वो केवल एक ही सीईटी दे पाएगा, वो होगा 12वीं पास वाला सीईटी। तो कहने का मतलब, सीईटी तो हमको देना ही पड़ेगा। अब आखिर बात यह है कि जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं और इस चैनल पे आए हैं और इस चैनल से जुड़ चुके हैं, मैं आपको इतना बता दूं, कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि मेरा नाम सुना हो, अच्छी बात है। और जो विद्यार्थी इस मार्केटिंग के जरिए मेरी एप्लीकेशन पे आए हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि लास्ट 9 साल से मैं विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और जनरल साइंस के अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण के टॉपिक भी कराने जा रहा हूं। अब दिक्कत है सिलेबस की। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए जो सिलेबस आ रहा है उसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, साइंस भी होगी और आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इंग्लिश को लेके थोड़ा पूरी तरह से सिलेबस इसका आया नहीं है, मतलब जो एक टोटल ही जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस है अभी हमारे पास में वो नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम हो रहा है और अदर स्टेटों में भी जो सिलेबस लागू किए जा रहे हैं वो एक कॉमन सा सिलेबस है। अब एक सबसे बड़ी चीज, जो चीज आप सीईटी के लिए पढ़ोगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, इंग्लिश, ये चीजें जब आप सीईटी पास करके मेंस एग्जाम दोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब आप सीईटी पास करके मेंस एग्जाम दोगे वहां पर भी आपको ये सभी सब्जेक्ट काम में आने वाली है। तो एक बार तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट की एक बार तैयारी करनी है, बेहतर से तैयारी करनी है, एकदम जीरो लेवल से। नई शुरुआत, पेन कॉपी उठा लीजिए, छोड़ दीजिए आप पे क्या आता है मुझे नहीं पता। मैं मानता हूं कि आप केवल पढ़ना जानते हो, इसके अलावा आप पे कुछ नहीं आता। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जितना समय मैं आपसे मांगू उतना समय आप दीजिए। जितनी पढ़ाई की कैपेसिटी मैं आपसे लेना चाहता हूं वो कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए और एक नए जोश के साथ में इस सीईटी के ऊपर लग जाइए। पहले सीईटी पास करना है, उसके बाद हम दे पाएंगे
एक और पेपर जो हमको नौकरी देगा वो एसएससी वाले एसएससी का पेपर देंगे, रेलवे वाला रेलवे, बैंक वाला बैंक। वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सी एग्जाम देना चाहोगे, लेकिन पहले सीईटी पास नहीं हुआ तो हम इन तीनों एग्जामों को नहीं दे पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेन कॉपी हाथ में लेके सबसे बढ़िया चीज यह है कि मेरा जो सिलेबस रहेगा वो जनरल साइंस का सिलेबस होगा प्यारे विद्यार्थियों। और जनरल साइंस के अंदर मतलब सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको हर जगह काम में आने वाला है। अब जनरल साइंस के अंदर देखिए, जैसा कि हमें नॉलेज है और इन 8-10 साल के अंदर जो चीजें हमने सीखी है उसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस परीक्षा के लिए हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, भौतिक विज्ञान भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायो भी पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। जनरल साइंस के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट बहुत बेहतर से पढ़ने हैं। अब आप भले कुछ नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिखाने की गारंटी मेरी है। बस आप जैसा जैसा बोलूं ऐसा ऐसा कर दीजिए। तो आराम से एक रजिस्टर लीजिए, उसमें सबसे पहले आप अपना सिलेबस लिखना कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। लगभग प्यारे विद्यार्थियों, इस जनरल साइंस के अंदर हम 140 से 150 घंटे की क्लास लगाने जा रहे हैं। लगभग 140 क्लास जनरल साइंस के ऊपर हम लगाने जा रहे हैं, और इस 140 घंटे के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर कर देंगे। जनरल साइंस की बात चलती है। अब सबसे पहले आप एक फेयर कॉपी बनाइए इसकी, जैसा जैसा मैं लिखाऊं ऐसा ऐसा आप नोट करते चलना। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं घबराए नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर जनरल साइंस आपको उपयोगी रहेगा। तो पेन कॉपी उठा के और स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारी पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो जितने भी विद्यार्थी सीटी की तैयारी में जुट चुके हैं, समय बर्बाद मत करिए। सीटी पास करने से काम नहीं चलेगा, फिर बोल रहा हूं, दिमाग में ध्यान से सुन लीजिए। सीटी पास करने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा सीटी में अच्छे नंबर लाने से। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, फिर कह रहा हूं आप मेरी बात को समझिए। चैनल वाले क्या बता रहे हैं आपको मुझे नहीं पता, जैसे मेरी बात को सुन लीजिए। लास्ट, माना कि आपको रेलवे को 10,000 पद भरने हैं, 10,000 पद आए रेलवे में। ध्यान से सुनने एक उदाहरण, रेलवे में 10,000 पोस्ट आई स्नातक लेवल से, 10,000 पद आई। अब रेलवे बोर्ड बोलेगा कि भाई मुझे मात्र 2 लाख स्टूडेंट दे दीजिए, 2 लाख विद्यार्थी दे दीजिए, मैं केवल इन 2 लाख विद्यार्थियों की ही परीक्षा लूंगा जे सीटी के अंदर सबसे अच्छे नंबर है। सीटी के अंदर जो टॉप 2 लाख स्टूडेंट है मैं उनकी ही परीक्षा लूंगा, इसके अलावा किसी की नहीं लूंगा। अब ये 2 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं 80% से ऊपर वाले हो सकता है ये 70% से ऊपर वाले हो। समझिए इस बात को, वापस सुनिए। जैसे रेलवे में 10,000 पद आए, रेलवे कहता है कि मैं 20 गुना विद्यार्थी बुलाऊंगा एग्जाम के लिए, और वो 20 गुना विद्यार्थी वो होंगे जो सीईटी के अंदर सबसे टॉप पे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये 2 लाख विद्यार्थी ही उस परीक्षा को दे पाएंगे, इसके अलावा चाहे सीईटी सबका पास हो, सभी विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे। मेंस एग्जाम सभी सीईटी पास विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे।
मैं आपसे बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि सीईटी पास होने से काम नहीं चलेगा, सीईटी के अंदर अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। माना कि 10,000 पदों के लिए 2 लाख विद्यार्थी चाहिए थे और वो 2 लाख विद्यार्थी 80% वाले हैं। अब अपनी परसेंटेज बनी 70, फिर भी हम इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको ये नहीं बुलाएगी रेलवे। तो आराम से, नौकरी थोड़ी जटिल है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो पहला टारगेट अच्छे नंबर से सीईटी परीक्षा पास करनी है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे है उनका स्वागत है, और जो विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। DABRA, डाबरा क्लासेज, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और यहां पे जाइए। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, आप अपना नाम लिख लीजिए, आपका मोबाइल नंबर लिख लीजिए और एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दबाने के बाद आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन के स्टोर में जाना, एप्लीकेशन के स्टोर पे जाकर आप सीईटी का कोर्स खरीद सकते हो। सीईटी का कंप्लीट कोर्स यहां से आप पढ़ सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन के स्टोर में जाकर आपकी साइंस स्पेशल बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो मेरी एप्लीकेशन पर। साइंस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टीचर आपको पढ़ा रहा है और बेहतर तरीके से नई शुरुआत है। आराम से आप जाइए एप्लीकेशन पर और हमारी क्लासें आपको रेगुलर तरीके से मिलती जाएंगी। एक एक क्लास आप देखते जाइए। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।